देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन कह रहा है, ठीक है, स्टेप फर्दर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, किसी भी हाल में याद रखेंगे, ठीक है। द एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। यानी कह सकते हैं, कॉपी लाइए, यानी कह सकते हैं बाबू, ठीक है, कि जो आपका एटम है ना वो फ्री स्टेट में नहीं रहता। फ्री स्टेट बोला जाए तो हमेशा वो किसी कोई ना कोई पार्टनर ढूंढता है, ठीक है। यानी सिंगल स्टेट में वो रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक वो रिएक्शन करता रहेगा, ठीक है। यानी जब वो इंडिपेंडेंटली रहेगा तो वो हमेशा क्या करेगा, रिएक्शन करता रहेगा, ठीक है। यानी मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, तो इसके एटम इतने छोटे होंगे ना, इसका किसी भी पार्टिकल तुम छोटा से छोटा अगर पार्टिकल लेता है, तुम छोटा से छोटा भी, तो उसका लगा 1,00,000वां भाग या 10,00,000वां भाग बोल सकते हैं, उतना छोटा आप कीजिएगा, किसी भी चीज़ को जूम कीजिएगा, 10,00,000वां भाग निकाल, तो अब आपको एटम नज़र आएगा। तो आपको क्या नज़र आएगा, एटम नज़र आएगा। और याद रखिएगा ये एटम जो है, ठीक है, ये जो एटम है आपका, ठीक है, ये फ्री स्टेट में नहीं रहता है, फ्री स्टेट में नहीं रहेगा। फ्री स्टेट में रहेगा तो वो हमेशा किसी न के साथ रिएक्शन करता रहेगा, ठीक है। जैसा लगता है लोहे में जंग लग जाना, ठीक है। लोहा अकेले में क्या है, वो कंफर्टेबल है, ठीक है, लेकिन वो क्या, जैसे ऑक्सीजन उसको मिलता है ऊपर से रस्ट कर लेता है, रस्ट बना लेता है, जिससे जंग लग जाता है। समझ में आई बात? तो वही कह रहा है कि ध्यान रखिएगा एक ही चीज़, कि एटम कभी भी, ठीक है, एटम कभी भी क्या करता है बाबू, एटम कभी फ्री स्टेट में काम नहीं करता, नहीं रहता, काम नहीं करे। वो हमेशा फ्री स्टेट में अगर रहेगा तो या तो वो रिएक्शन कर चुका होगा, या तो कर, ठीक है, हाँ, नहीं तो रिएक्शन करने के लिए वो किसी न किसी के साथ कंबाइन होता रहेगा, और जैसे ही वो रिएक्शन कर लेगा ना वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी वो फ्री स्टेट में रह सकता है, उसके साथ अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। यानी वो कोई ना कोई एटम, अलग एटम पार्टिकल खोजता है, यानी हमेशा कोई ना कोई पार्टनर खोजता रहता है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है, ठीक है, 2 or more atoms such are combined as the form a stable particle that element are called molecule। और एक से ज़्यादा एटम, ठीक है, मान लो एक और एटम ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों एटम को मिलकर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में रह सकता है। समझ गए बात को? मॉलिक्यूल क्या रह सकता है, फ्री स्टेट में रह सकता है, लेकिन एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? उसके बाद फिर कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 एटम हाइड्रोजन कंबाइन टू फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एटम कंबाइन हाइड्रोजन कंबाइन फ्रॉम ऑक्सीजन। मान लो कि हाइड्रोजन H2O जल लिखते हैं, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, वाटर। तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है बाबू, एटम है, ये क्या है आपका, एटम है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 2 एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम,